हाय गाइज, मैं कनक भारती। आप सभी का हमारे चैनल यूट्यूब नेस्ट में वेलकम है। गाइज देखिए, ये शिक्षा विभाग का नोटिस निकला है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना का, जो कि स्टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी 2024 के लिए। तो उसमें अप्लाई करने का निकला है। गाइज अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है, एतद द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2024 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों एवं सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 09/M/C/P 04/23 894 दिनांक 6/12/23 के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 माध्यमिक के तहत आने वाले विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषय के माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 24 आयोजित किया जाना, जिसका विस्तृत विवरण निम्न दिया हुआ। इसमें जो मेन है आपका सब्जेक्ट है, एज क्राइटेरिया है, और जो डेट है लास्ट डेट, और उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है फॉर्म भरने में वो ज़्यादा है। और पेपर सबको पता 150 का रहता है और 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट से रहेगा और 50 जिसमें कि टीचिंग एप्टीट्यूड भी रहता है, कुछ मैथ का क्वेश्चन रहता है, मतलब वो मिक्स रहता है। तो वही है, सिलेबस भी आप लोग देख लीजिएगा इसका। इसमें दिया हुआ है संरचना के बारे में कि पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 का होगा और 1 अंक का होगा और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहता है। परीक्षा के विषय माध्यमिक कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 1 के तहत आने वाले विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 2 के तहत आने वाले विषय का विवरण निम्नलिखित है। इसमें देख लीजिए, टोटल जो पेपर 1 में आपका 9-10 का सब्जेक्ट मतलब क्लास के लिए आप फिल करिएगा पेपर 1। तो उसमें हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और फिर शारीरिक शिक्षा, और उसके बाद इसमें और सब्जेक्ट है दिया हुआ संगीत, ललित कला विषय और नृत्य, फिर विशेष अध्यापक का भी दिया हुआ है। विशेष अध्यापक के लिए न्यूनतम जो उसका रहता है क्राइटेरिया, उसमें न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि एवं भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा से बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद के जो CRR नंबर निर्धारित होता है वो होना चाहिए। फिर बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जो विषय शिक्षा में बीएड के समकक्ष हो। और इधर देख लीजिए, संगीत के लिए न्यूनतम 50% मार्क्स होना चाहिए आपका, जो भी ग्रेजुएशन होगा अगर म्यूजिक में उसके लिए। फिर ललित कला में भी 50% और नृत्य में भी 50%, और सब क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से आपका डिग्री होना चाहिए। और जो मेन सब्जेक्ट है आपका इधर लैंग्वेज का, फिर साइंस, सोशल साइंस, तो उसमें देख लीजिए, वे निर्दिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा अथवा स्नातकोत्तर में अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड होना चाहिए। उसके बाद और भी यहाँ पे दिया हुआ है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य में कम से कम 45% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा 13/11/2 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम तथा
अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति। तो इतना तो सबके पास ये रहता ही है, बेसिक जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो। और फिर आप मेन है कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही है कि नहीं है, नहीं तो फिर वो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहाँ पे देख लीजिए विषय समूह में दिया हुआ है गणित में क्या क्या होना चाहिए। स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय आपका ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए, 2 सब्जेक्ट पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में BCA की योग्यता को भी शामिल किया जाएगा। विज्ञान के लिए देखिए स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान जिसको बोला जाता है, और वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। इसके अंतर्गत उपर्युक्त विषयों के अलावा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को भी इसमें समाहित किया गया है। सामाजिक विज्ञान में स्नातक स्तर पर सहायक विषय, प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य होना चाहिए। प्राचीन इतिहास विषय को भी इतिहास विषय के समकक्ष माना जाएगा। फिर भाषा से संबंधित देख लीजिए, माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा या ऑनर्स, आनुषंगिक, सब्सिडरी विषय के रूप में पठित होना अनिवार्य है। तो ये है सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी है। और उसके बाद पेपर 2 जो कि +2 के लिए होता है, वो भी दोनों का आप साथ में अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो दोनों पेपर डाल सकते हैं, और आपका अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच कर रहा है तो जो सेकेंड पेपर के लिए है टोटल देख लीजिए। टोटल जो जनरल पेपर होता है उसमें 25 है, फिर वाणिज्य है, फिर कंप्यूटर साइंस है, और उसके बाद इसमें कृषि है, एग्रीकल्चर को भी इसमें समाहित किया है। और वही है, आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री होना चाहिए, मिनिमम 50%, और आपका B.Ed भी होना चाहिए। अब यहाँ देखिए जो संगीत का भी दिया हुआ, संगीत भी है इसमें +2 के लिए जो है उसमें भी। और सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट का जो कॉम्बिनेशन है फिजिक्स है, फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक, अप्लाइड फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। कॉमर्स में मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ M.Com इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। जो अप्लाइड डिग्री ऑफ M.Com इन अप्लाइड में है या बिजनेस इकोनॉमिक्स में है वो लोग एलिजिबल नहीं है। फिर बॉटनी जूलॉजी के लिए देख लीजिए, बॉटनी जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी को इसमें समाहित किया गया। फिर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इन दोनों को मतलब अलाउ किया है। और वो यहाँ देख लीजिए पेपर 1 और पेपर 2 का जो भी एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो 100 मार्क्स का निर्दिष्ट विषय वस्तु से 100 मार्क्स का आप करेगा, और शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से वो 50 मार्क्स का रहेगा। टोटल 150 क्वेश्चन देगा और 150 मार्क्स आप करेगा। नो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। फिर आप देख लीजिए जो अर्हता, आप भारत के नागरिक हों, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली अद्यतन यथा संशोधित तर्ज द्वारा निर्धारित योग्यता अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं। वही सब यहाँ पे भी दिया हुआ है सर पूरा डिटेल में। फिर उम्र सीमा देख लीजिए, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थियों को दिनांक 1/8/24 को न्यूनतम आयु
21 वर्ष की होनी चाहिए और सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 294 दिनांक 7/11/16 द्वारा उल्लेखित प्रावधान अनुसार कोटिवार उम्मीदवारों की अधिकतम आयु निम्नलिखित है, जिसमें कि अनारक्षित पुरुष को 37 वर्ष, महिला को 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला 40 वर्ष, अति पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला 40 वर्ष, अनुसूचित जाति 42 वर्ष, अनुसूचित जनजाति 42 वर्ष है। और फिर उसी के अकॉर्डिंग उम्र सीमा में भी यहाँ पे देख लीजिए छूट का भी दिया हुआ है। और उत्तीर्णांक किसको कितना मार्क्स लाना है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, तो सामान्य कोटि का जो भी उम्मीदवार उसको 50%, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 42.5%, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 40%, दिव्यांगजन के लिए भी 40 और महिला के लिए भी 40 है। और सबको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और यहाँ जो परीक्षा शुल्क है पेपर 1 का, अगर आप एक पेपर का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 960 रुपीज़ लगेगा। ये वर्ग समान वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। और अगर आप दोनों पेपर दे रहे हैं तो 1440 रुपया लगेगा। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 780 रुपया और इधर 1140 रुपया। और नॉर्मलाइजेशन होगा मार्क्स देने में, क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है तो उस वजह से नॉर्मलाइजेशन होगा। और जो इधर है आपका फॉर्म भरने में जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो सब भी मेन है। आपके पास कौन कौन सारा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो देख लीजिए। आपके पास प्रमाण पत्र को अपलोड करना होगा, जिसमें कि 10th का आपका प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जन्म तिथि के लिए, 12th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातकोत्तर का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, बीएड का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, अन्य शैक्षिक योग्यता यदि हो तो, और सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र भी लगेगा। अनुसूचित जाति जनजाति उम्मीदवारों के लिए वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, क्रीमी लेयर जो नॉन क्रीमी लेयर होता वो लगेगा। फिर दिव्यांगजन जो हैं उनको भी सर्टिफिकेट लगेगा। और जो भूतपूर्व सैनिक है वो उम्र सीमा में छूट चाहते हैं तो उन लोगों का भी सर्टिफिकेट लगेगा। मेन यही सब है। और आपका जो फ़ोटो का साइज होना चाहिए, कलर फ़ोटो लगेगा आपका, तो वो फ़ोटो का साइज है यहाँ देखिए 20 से 100 KB तक, और हस्ताक्षर भी होना चाहिए 10 से 50 KB तक का होना चाहिए। तो ये सारा मेन इसमें डिटेल दिया हुआ है गाइज। अगर आप लोग को फॉर्म भरने में कोई कहीं दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट सारा इन्फॉर्मेशन को बताने में समय लगता ही है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।